हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम प्लीज। दिस इज पुनीत चतुर्वेदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। महिला पर्यवेक्षक, जिसकी एक लंबे समय से बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतजार रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, जिन्होंने देखा जाए तो लगभग डेढ़ डेढ़ साल हो चुके हैं, 1.5 साल से वो तैयारी करा रहे हैं और भर्ती का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। बहरहाल यहां पर भर्ती आपके सामने आ चुकी है। अभी ये जो कैलेंडर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि अक्टूबर 2024 में होने वाला है। आज अगर हम बात करते हैं, ये है आज जुलाई, ठीक है। जुलाई में भी अगर हम बात करें तो आज 6-7 जुलाई हो चुकी है, ठीक है। तो 6-7 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। जुलाई के बाद में आपका अगस्त आएगा, अगस्त के बाद में सितंबर आएगा और सितंबर के बाद में कहीं जाकर अक्टूबर मंथ आएगा। मतलब कुल मिलाकर, है ना, क्या है यहां पर आपके पास में 30 60, है ना, और 60 के बाद में यहां पे आप 20 दिन लगा लो, लगभग 90 डेज आपके पास में बचे हैं, है ना। अगर एक मोटा मोटी आंकड़ा लगाते हैं तो 90 से 100 दिन आपके पास में बचे हुए हैं अक्टूबर महीने के आने के लिए। और अक्टूबर मंथ में यहां पर बात की जा रही है महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा आयोजित हुई है। अब ये परीक्षा अंतिम समय पर आयोजित कब कराई गई थी, लास्ट बार कब ये परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो यहां बात करें सन 2017 की, आपको बात याद होगी, जिस समय पर लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 17 फिर 18, मतलब दोनों साल लगातार भर्तियां हुई थी। ये उस साल में यहां पर महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की जो देखा जाए भर्ती आपको देखने के लिए मिली थी। साथ ही साथ वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भी भर्ती आई हुई थी, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, इन दोनों की भर्तियां एक साथ आपको 17 में देखने को मिली थी। एक बार मैं इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग अगर इसको देख पा रहे होंगे तो ये नोटिफिकेशन कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, सन 2017 का है, ठीक है। 2017 में यहां पर भर्ती आई हुई थी, जिसमें लिखा है संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित भर्ती सीधी भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2017। मतलब ये परीक्षा कब आयोजित की गई थी? 2017 में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसके बाद से आज 7वां साल है, मतलब 2024 चल रहा है और अक्टूबर में टेंटेटिव कैलेंडर बता रहा है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2024 में किया जाएगा। अब बात ये आती है कि सर ये बता दीजिए कि कौन कौन से छात्र इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो उम्र सीमा है वह उम्र सीमा क्या होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं ये जो भर्ती है कौन सी होगी, इस पोस्ट का नाम क्या होगा, पद नाम क्या है इस भर्ती परीक्षा का। तो इस भर्ती परीक्षा के बारे में अगर हम पद नाम के बारे में चर्चा करें तो इस भर्ती परीक्षा का जो पद नाम है, वेतनमान है, शैक्षणिक योग्यता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यह तृतीय श्रेणी की परीक्षा है। कौन सी परीक्षा है? तृतीय श्रेणी की परीक्षा है। कार्यपालिक पर्यवेक्षक महिला, है ना, कार्यपालिक महिला पर्यवेक्षक की यहां पर भर्ती आने की बात हो रही है। अब इसके बाद ये आपकी कहती है सीधी भर्ती है। साथ ही साथ यहां पर हम वेतनमान वगैरह की सबकी बात करेंगे। तो वेतनमान में अगर बात की जाए तो 5200 प्लस, यहां पर 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे की, मतलब अच्छी खासी भर्ती है ना। मतलब यहाँ पे आपका 2400 ग्रेड पे की भर्ती की बात की जा रही है। 2400 ग्रेड पे की भर्ती है। यहाँ महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक की यह भर्ती है। इसमें केवल महिलाएं ही पेपर देती हैं। अगर कोई पुरुष चाहे कि सर हम पेपर देना चाहते हैं तो आप पेपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आंगनवाड़ी ना कार्यकर्ता बन सकते हैं, ना ही महिला पर्यवेक्षक बन सकते हैं। ये महिलाओं के लिए भर्ती है। अब बात ये आती है कि साहब न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इसकी क्या होगी? जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वह क्या होगी? तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में कहता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए? स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपकी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होगी तभी कहीं जाकर आप क्या होंगे, इस परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इस परीक्षा को देने के पात्र हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट जरूर होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसके बाद में कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमारा रनिंग है, हमारा ये है वो है, तो रनिंग नहीं, स्पष्ट लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो स्नातक है वो परीक्षा उत्तीर्ण हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, तो पहली योग्यता, अगर आप स्नातक है तो आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात आपके दिमाग में आएगी, साहब इसके लिए जो एज है
है ना। जो क्या उम्र तो ऐसा नहीं है कि हम उम्र का पड़ाव पार कर गए हैं और परीक्षा नहीं दे सकते हैं, है ना, कि नोटिफिकेशन आए अभी हम लगातार तैयारी करने में लगे, बाद में पता चल जाते हैं यार उम्र ज्यादा हो गई, पता ही नहीं चला देखते देखते कब इतने से इतनी उम्र हो गई और अब हम परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो भैया हम आपको पहले यहाँ पे बता देते हैं 2017 में क्या उम्र सीमा डिसाइड की गई थी, पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2017 में यहाँ पर बात की जा रही थी, क्या बात की जा रही थी 2017 के लिए, इसके अंतर्गत ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी आवेदक है उनके लिए यहाँ पर बात की जाती है। क्या बात की जाती है कि जो 1 जनवरी 2017 मतलब यहाँ पे आप ये मान लेना 1 जनवरी 2024 में कितना ले लेना, 1 जनवरी 2024 ले लेना, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम और महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 18 वर्ष से कम महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है ये भर्ती, और 45 से अधिक ना हो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए, ये 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपका कि 18 से लेकर कहां तक 45 वर्ष तक की अगर आपकी उम्र है ना, अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, तो एमपी कहां के, मध्य प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। वहीं पर अगर हम एमपी से बाहर की बात करते हैं, एमपी से बाहर के अगर कोई अभ्यर्थी है, एमपी से बाहर के अभ्यर्थी महिलाएं हैं, अगर एमपी से बाहर की अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जो उम्र सीमा है वह मात्र 18 से लेकर कितना है, तो 35 वर्ष की उम्र सीमा यहां पर रखी गई है। तो अगर कोई 45 वर्ष से ऊपर की है, 46-47 वर्ष की, तो वो फॉर्म, और मध्य प्रदेश से बाहर की अगर कोई 36 वर्ष की महिला है या 35 वर्ष से ज्यादा की महिला है तो वो यहां पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात आती है ना अधिकतम और न्यूनतम, मतलब जो कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने के लिए प्रॉपर डिटेल में दी गई है ना। कुछ यही सब कुछ आपके सामने रहने वाला है जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये 2017 का है, कंडिका वही रहती है, कंडिका में थोड़ी बहुत नाम मात्र के परिवर्तन किए जाते हैं, इतने विशेष परिवर्तन इसमें नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जो आपकी आयोजित होगी उसका जो मार्क्स की बात की जाए तो कुल 200 अंक का पेपर होगा। ये आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, पर्यवेक्षक की जो कुल अंक है यहाँ पर 200 अंक होंगे। 200 अंक की ये परीक्षा है, 200 अंक की यह जो परीक्षा है 4 खंडों में आपकी विभाजित होगी। 4 खंडों में यह परीक्षा का मतलब जो सिलेबस पैटर्न है वो 4 भागों में बांटा गया है। 4 खंडों में कैसे बांटा गया है, इसका मतलब 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। लाइक सबसे पहला हम बात करें न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, मतलब जो पहला पार्ट है यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा पोषण एवं स्वास्थ्य का, और यहाँ से 55 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 55 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात है कि ये जो आपका है यहां पर कितने अंक का पूछा जाएगा, तो 55 नंबर का न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंतर्गत कि सर और जो सब टॉपिक्स है उनके भी नाम आप कृपया करके बता दीजिए। तो सब टॉपिक में जैसे सबसे पहला पोषण का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, पोषण का टॉपिक है, जिसमें संतुलित आहार, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनने साइंस पढ़ा होगा, जिनका साइंस ग्रेजुएशन में रहा होगा, स्कूल में रहा होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां और उनके रोकथाम, इस टॉपिक से कुल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का क्या महत्व है, इनके बारे में बात की जाए तो जो किशोरावस्था होती है वह कब से कब तक की होती है, उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है ना, कौन सी कठिनाइयां आती हैं, गर्भावस्था क्या होती है, धात्री माताएं किसे कहा जाता है, कैसी होती हैं, मतलब क्या क्या उनके लिए ध्यान रखना पड़ता है, रखरखाव क्या होते हैं, नवजात क्या होते हैं, शिशु आपके बाल्यावस्था कैसी होती है, वयस्क अवस्था कैसी होती है, सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी होती है, बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान किस अवस्था में रखना होता है कहीं बिगड़ ना जाए। तो ये सारी चीजें इस पर टॉपिक पर 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। गर्भवती की देखभाल, इस टॉपिक में बात करें कि गर्भावस्था में वजन की निगरानी, कि पहले महीने में कितना वजन है, तीसरे महीने में, छठवें महीने में, 7वें, 8वें, 9वें महीने में वजन की बात, फिर मातृ शिशु रक्षा, उसकी रक्षा करनी है, गर्भावस्था में कौन कौन से खतरे उनको हो सकते हैं, किन चीजों से बचाव करना चाहिए,
प्रसव पूर्व स्वास्थ्य कितने बार कब कराना चाहिए, कब कौन सी दवाइयां देनी चाहिए, तो इससे 7 नंबर का प्रश्न। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, अब नए नए जो टीकाकरण के प्रोग्राम है, राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके हैं, टीकाकरण का क्या महत्व है, टीकाकरण न होने के कौन कौन सी हानियां दुष्प्रभाव हैं, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम की बात की जाए तो एनआरएचएम एवं आईसीडीएस अंतर्गत जो संचालित योजनाएं हैं, आईसीडीएस के अंतर्गत जो योजनाएं आंगनबाड़ी के अंतर्गत आपकी संचालित है, उन योजनाओं के बारे में 6 नंबर का क्वेश्चन। फिर यहाँ पे कुपोषण से संबंधित आपका जो प्रश्न आएगा, कुपोषण के लिए जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। सामान्य बीमारियों की जानकारियां, जैसे सामान्य बीमारियां कौन सी होती हैं, दस्त होता है, उल्टी होती है ना, आंखों का लाल नीला पड़ जाना, इसका संक्रमण क्या होता है, खसरा क्या होता है, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इससे रिलेटेड 8 नंबर के प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। तो कुल 55 नंबर का प्रश्न पत्र ये होगा आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का, स्वास्थ्य एवं पोषण का, जो कि पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा में पहला अंक है 200 नंबर का। ठीक है, ये हो गया। अब हम सेकंड पार्ट में चलेंगे, जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, द्वितीय खंड है। द्वितीय खंड की अगर हम चर्चा करें, इसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है साहब? तो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति की बात की जाती है। सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है सर, तो चलिए एक बार देखते जाइएगा मेरे साथ ही साथ, मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताते जा रहा हूँ, डिटेल्ड सिलेबस का आपको डिस्कस करा रहा हूं। ठीक है, यही आपका सिलेबस रहेगा, इसी से संबंधित आपके यहाँ पर प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे, प्रश्न। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर कहा आपसे क्या चीजें कि भाई द्वितीय प्रश्न पत्र है, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का है। सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं रहेंगी यहाँ पर, जैसे महिला बाल विकास की प्रमुख योजनाएं स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन सी है। ठीक है, फिर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कौन सी योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय विभाग की कौन सी योजनाएं हैं, आदिवासी विभाग की योजनाएं। तो ये जो टॉपिक है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का, 55 नंबर का ये भी टॉपिक है। तो इस टॉपिक से जो सामान्य ज्ञान और विभागों की योजनाएं हैं, यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन। नियम, अधिनियम एवं अधिकार से रिलेटेड टॉपिक है, यहां से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बच्चों के कानूनी अधिकार है ना, संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार, साथ ही साथ संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से होंगे। शारीरिक संरचना एवं सामान्य ज्ञान, पाचन तंत्र की ग्रंथियां है ना, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार, ये सब क्या होता है, इससे रिलेटेड 8 नंबर के प्रश्न। फिर कंप्यूटर का सामान्य परिचय होना चाहिए, एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस वर्ड क्या होता है, सामान्य ज्ञान कंप्यूटर का, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, मोबाइल का संचालन ज्ञान कैसे किया, मतलब ये 7 नंबर के प्रश्न। फिर सामान्य गणित 8वीं स्तर तक का, 8वीं स्तर में क्या आएगा, दशमलव प्रणाली आ जाएगी, अनुपात आएगा, समानुपात आएगा, ब्याज आएगा, आंकड़ों की व्याख्या आएगा, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। फिर सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य प्रश्न श्रेणी, आकृति से रिलेटेड 10 नंबर के। तो ये कुल 55 नंबर का हो जाएगा और ये हमारा द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय खंड के बाद में साहब हम पहुंचते हैं कहां पर, तृतीय खंड की तरफ। तृतीय खंड आपका प्रबंधकीय गुण के बारे में चर्चा करता है। किसके बारे में चर्चा करता है, तो ये प्रबंधकीय गुण के बारे में चर्चा करता है। तो जो हमारा प्रबंधकीय गुण है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये टॉपिक हमारा रहेगा 45 नंबर का। कितने नंबर का, 45 मार्क्स का रहेगा। अब हम इसमें बात करें कि सबसे पहले संचार कौशल एवं परामर्श से संबंधित 2 अपठित गद्यांश आएंगे। ठीक है, तो अपठित गद्यांश आएंगे और गद्यांश के क्वेश्चन आपको देख के ही बन जाएंगे, 12 नंबर के, 6 नंबर के आएंगे। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां है ना, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक नीतियां, चुनौतियां जो थी, सरोकार क्या थे, जो सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं, और फिर नीति आयोग यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। ये पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन। नेतृत्व विकास की बात करें, नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस है ना, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क क्या होता है, 8 नंबर का। फिर संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है, प्रकृति, माध्यम, अवरोध क्या होते हैं, 7 नंबर का। सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय, सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। यहां से आपका 8 नंबर का कुल 45 नंबर का प्रश्न है। ये आपका तृतीय खंड से जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, हम अगली चर्चा करते हैं चतुर्थ खंड की। चतुर्थ खंड की अगर हम बात करें, चतुर्थ खंड है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का। तो चतुर्थ खंड जो है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का, यहां से कौन से प्रश्न है, तो बाल विकास का परिचय है। ठीक है, कौन सा है, सबसे पहला बाल विकास का परिचय है, जिसमें बुनियादी अवधारणाएं बालक की क्या होती है,
साथ ही साथ यहाँ पर वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता, पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्री नेटिव विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष तक के मध्य विकास, ये 12 नंबर का पूरा है। शाला पूर्व शिक्षा परिचय क्या है? तो शाला पूर्व शिक्षा की अवधारणा, औचित्य, आयु, अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, भाषा विकास, सामाजिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सौंदर्य बोध का विकास, यहां से 12 नंबर के प्रश्न आए। इसके बाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, है ना, ये जो पूरा टॉपिक है हमारा शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये 45 नंबर का पूछा है। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कुछ होते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनकी सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं जन स्तरीय कार्यक्रम कौन कौन से चलते हैं, उनकी पहचान करना, ये सब कुछ 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे। अब अगली बात करते हैं बाल देखभाल एवं संरक्षण। अब बाल देखभाल एवं संरक्षण की बात करें तो बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे, संरक्षण की अवधारणा क्या होती है, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल कैसे होती है, अनाथ, बेसहारा, निःशक्तजन, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, इससे संबंधित 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर आप देखोगे तो ये आपका 45 नंबर का ये टॉपिक भी आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे आपका पर्यवेक्षक तो हो ही गया है, फिर इसी प्रकार से आंगनवाड़ी भर्ती कार्यक्रम का भी है। तो यहाँ पर अगर हमने पोस्ट की बात करी कि सर ये बताइए कि इस बार कुल कितनी पोस्ट यहाँ आने वाली है, तो कुल पोस्ट आपकी 426 आने वाली है। कितनी पोस्ट आने वाली है? 426 पोस्ट आने वाली है, ये अभी आपके यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसकी तैयारी आप लोग बखूबी करते रहे। ठीक है, इसकी तैयारी आप लोग बिल्कुल मन लगाकर करते रहिए। सिलेबस मैंने आपको एक बार पुनः यहाँ पे बता दिया है कि मूल चूक परिवर्तनों के साथ में लगभग यही आपका सिलेबस होने वाला है और 426 पदों पर यह भर्ती आपकी आयोजित होने वाली है। कितने पदों पर? 426 पदों पर यह भर्ती का अभी आयोजन किया जाएगा, ऐसी बात चल रही है और परीक्षा आपकी अक्टूबर मंथ में होगी। अगर इसके अलावा कोई और आपको जानकारी चाहिए, कोई और वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इससे संबंधित वीडियो हम आपके लिए अगले सेशन में लेकर आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, कोई भी परीक्षा से संबंधित प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। हम उससे संबंधित वीडियो बना देंगे और आपके प्रश्नों का समाधान त्वरित मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और सेशन को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।